नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड में पैसा जीरो हो जाना सुनने में बहुत डरावना लगता है, लेकिन असल में ऐसा तभी होता है जब या तो आप बहुत ही हाई रिस्क स्कीम या सेगमेंट में हो और मार्केट क्रैश जैसा कुछ हो, या फिर स्कीम में कोई गंभीर समस्या आ जाए। अब सवाल यह है कि अगर आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू जीरो के पास चली गई तो क्या वो वापस ऊपर आ सकती है? जवाब है सिद्धांत रूप से हाँ, लेकिन ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि जीरो क्यों हुआ और उस फंड के अंदर असल में बचा क्या है। सबसे पहले एक सीधी बात, म्यूचुअल फंड आपके पैसे की गड्डी नहीं रखता, वो यूनिट्स देता है और आपकी वैल्यू एनएवी से बनती है। एनएवी जीरो के बहुत करीब तब जाता है जब पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स की मार्केट वैल्यू लगभग खत्म हो जाए या फंड का पोर्टफोलियो बहुत खराब एसेट्स में फंस जाए। इक्विटी फंड में आमतौर पर पूरा जीरो होना बेहद दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि इंडेक्स में शामिल बड़ी कंपनियां जीरो नहीं होती, लेकिन थीमैटिक, सेक्टर या माइक्रो कैप जैसे हाई रिस्क हिस्सों में बहुत बड़ा नुकसान संभव है, खासकर अगर कई कंपनियां एक साथ डूब जाएं। अब वापस ऊपर आएगा या नहीं का पहला नियम यह है कि अगर ये सिर्फ मार्केट क्रैश की वजह से गिरा है और फंड के अंदर अच्छी कंपनियों या एसेट्स की होल्डिंग्स बची हुई हैं, तो बाजार के रिकवर होने पर एनएवी भी रिकवर कर सकता है। एक्सपर्ट्स आमतौर पर यही कहते हैं कि इक्विटी मार्केट में समय के साथ रिकवरी देखने को मिलती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है, क्योंकि रिकवरी मार्केट की होती है, हर स्टॉक की नहीं। दूसरा और ज्यादा खतरनाक केस ये है कि वैल्यू जीरो के पास इसलिए गई क्योंकि फंड की होल्डिंग्स ही खराब थीं, जैसे बहुत घटिया क्रेडिट वाला डेट या ऐसी कंपनियां जिनका बिजनेस ही खत्म हो गया। ऐसे में वापस ऊपर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहां समस्या मार्केट नहीं, फंड के पोर्टफोलियो की क्वालिटी होती है। और अगर किसी कारण से स्कीम वाइंड अप या लिक्विडेशन की तरफ चली जाती है, तो फिर निवेशकों को जितना पैसा बचे हुए एसेट्स बेचकर मिलता है वही वापस आता है। उसके बाद फिर ऊपर आने वाली कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि स्कीम ही बंद होने लगती है। तीसरा पॉइंट जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, अगर आपने जीरो जैसी वैल्यू किसी ऐप पर देखी है तो पहले यह भी पक्का करिए कि कहीं ये डेटा या वैल्यूएशन गड़बड़, गलत एनएवी अपडेट या किसी टेक्निकल इशू की वजह से तो नहीं है। कई बार स्टेटमेंट या एएमसी की वेबसाइट पर एनएवी सही दिखता है और थर्ड पार्टी ऐप पर देर से अपडेट आता है, जिससे जीरो जैसा भ्रम बन जाता है। अब प्रैक्टिकल तरीके से क्या करना चाहिए? अगर आपके फंड की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है तो घबराकर तुरंत बेचने से पहले यह देखना जरूरी है कि गिरावट पूरे बाजार की है या आपके फंड की। अगर पूरे बाजार में गिरावट है और आपके फंड की कैटेगरी या बेंचमार्क भी उतना ही गिरा है तो रिकवरी की संभावना रहती है। लेकिन अगर बाजार उतना नहीं गिरा और आपका फंड असामान्य रूप से ज्यादा टूट गया है तो ये रेड फ्लैग है, और इस स्थिति में पोर्टफोलियो, क्रेडिट क्वालिटी, डेट में टॉप होल्डिंग्स और फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी तुरंत चेक करनी चाहिए। सबसे अहम बात, म्यूचुअल फंड में वापस ऊपर आएगा की उम्मीद तभी समझदारी है जब आपके पास समय हो और फंड के अंदर मजबूत एसेट्स हो। अगर आपकी जरूरत का पैसा है या आपने इमरजेंसी फंड लगा दिया तो फिर रिकवरी का इंतजार करना खुद को फंसाने जैसा हो सकता है। अगर आप चाहें तो जिस फंड का नाम है, उसका टाइप, इक्विटी, हाइब्रिड या डेट, और आपने कब निवेश शुरू किया था, ये 3 चीजें बता दीजिए। उसी के हिसाब से साफ बता दूंगा कि ये गिरावट नॉर्मल मार्केट साइकिल जैसी लगती है या फंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए ताकि बाकी निवेशक भी डर के बजाय सही समझ के साथ फैसला लें। और ऐसे ही आसान भाषा में म्यूचुअल फंड गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।